क्या आप शक्ति को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं? आज हम अंतिम नियमों और रणनीतियों को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आखिर तक बने रहें। दोस्तों, पहले भाग में हमने जाना द 48 लॉज ऑफ पावर की शुरुआत और कानून 1 से 3 सीखे। दूसरे भाग में हमने कानून 4 से 6 समझे। शक्तिशाली दिखना, प्रतिष्ठा की रक्षा करना और हर चीज का ध्यान रखना। आज हम इस सीरीज को पूरा करेंगे। हम कानून 7, 8 और 9 को जानेंगे और शक्ति को स्थायी बनाने की रणनीति समझेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, शक्ति तभी टिकती है जब आप लंबी सोच रखें। तो चलिए इस आखिरी यात्रा को शुरू करते हैं। कानून 7, अपनी छवि और शक्ति के लिए सब कुछ लें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर कोई आपकी शक्ति को चुनौती दे तो उसे सबक सिखाएं। पहला कदम है अपने दुश्मन को कमजोर करें, लेकिन इसे गुप्त रखें। दूसरा कदम है अपनी जीत को दिखाएं, जैसे एक बड़ी सफलता हासिल करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी नौकरी के लिए खतरा है तो उसे अपनी मेहनत से पीछे छोड़ दें। रॉबर्ट कहते हैं, जो अपनी शक्ति की रक्षा करता है वह लंबे समय तक राज करता है। इतिहास में जिन राजाओं ने अपने दुश्मनों को दबाया, उन्होंने सत्ता बनाए रखी। एक और टिप है, जल्दबाजी में बदला न लें, सही समय का इंतजार करें। मैं आपको एक सलाह देता हूं, अपने दुश्मनों की कमजोरी ढूंढें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। यह आपकी शक्ति को मजबूत करेगा। कानून 8, लोगों को आप पर निर्भर करें। रॉबर्ट कहते हैं, शक्ति तभी बढ़ती है जब लोग आपको जरूरी माने। पहला तरीका है अपनी मदद से दूसरों को फायदा पहुंचाएं, जैसे सलाह दें या संसाधन दें। दूसरा तरीका है अपने बिना काम न चलने दें। उदाहरण के लिए, अगर आप टीम में हैं तो अपनी भूमिका अनमोल बनाएं। रॉबर्ट कहते हैं, जो लोग आपको जरूरी मानते हैं वो आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं। इतिहास में जिन सलाहकारों ने राजा पर प्रभाव बनाया, उन्होंने सत्ता हासिल की। एक और टिप है, अपने ज्ञान को साझा करें, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज से किसी की मदद करें और अपनी जरूरत दिखाएं। यह आपकी शक्ति को स्थायी करेगा। कानून 9, अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, शब्दों से आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। पहला कदम है अपनी बात को स्पष्ट और मजबूत बनाएं। दूसरा कदम है उदाहरण और कहानियां इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप प्रेजेंटेशन दें तो एक प्रेरक कहानी जोड़ें। रॉबर्ट कहते हैं, जो प्रभावी बोलता है वह शक्ति हासिल करता है। इतिहास में जिन वक्ताओं ने भीड़ को मोह लिया, उन्होंने सत्ता पाई। एक और टिप है, अपने शब्दों में आत्मविश्वास रखें, भले ही आप डरे हों। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज से अपनी बात को अभ्यास करें और आत्मविश्वास से बोलें। यह आपकी शक्ति को बढ़ाएगा। शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखें। रॉबर्ट कहते हैं, शक्ति अस्थायी नहीं होनी चाहिए। पहला तरीका है अपने सहयोगियों को संतुष्ट रखें। दूसरा तरीका है नए दुश्मनों से बचें। तीसरा तरीका है अपनी रणनीति को अपडेट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप बॉस हैं तो अपनी टीम को प्रोत्साहित करें। रॉबर्ट कहते हैं, जो शक्ति को संभालता है वह उसे बनाए रखता है। इतिहास में जिन राजाओं ने अपने लोगों को खुश रखा, उन्होंने लंबे समय तक राज किया। एक और टिप है, अपने गलतियों से सीखें। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज से अपनी शक्ति की योजना बनाएं। यह आपकी सत्ता को मजबूत करेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। रॉबर्ट किताब में बताते हैं, एक राजा था जिसने अपने दुश्मन को हराया, लेकिन उसने उसे सजा देने के बजाय अपने साथ मिलाया। उसने अपनी बात को प्रभावी ढंग से कही और अपने लोगों को जरूरी बनाया।
कुछ सालों बाद वह सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। रॉबर्ट कहते हैं, ये कहानी साबित करती है शक्ति रणनीति और प्रभाव से आती है। वो कहते हैं, अगर आप इन नियमों को अपनाएं तो शक्ति आपके पास रहेगी। इस कहानी से सीखें, अपने दुश्मनों को समझें। मैं आपको सलाह देता हूं, आज से इन सुझावों को आजमाएं। मुस्कुराते रहें। नमस्ते।